गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले बार के वीडियो से आप समझ गए होंगे कि मैस्मरिज्म क्या होता है। मैस्मरिज्म यानी आत्मशक्ति की वृद्धि करने का सरल उपाय। आइए अब हम जानते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। मैस्मरिज्म एक ऐसी विद्या है जो पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई है। हर व्यक्ति के अंदर दूसरों पर असर डालने वाली एक विद्युत शक्ति होती है। उसी का यदि हम रोज अभ्यास करें तो उसकी अभिवृद्धि हो जाती है और एक विशेष बल प्राप्त होता है जिससे हम दूसरों को लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस विद्या के द्वारा क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं। पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हम स्वयं इस विज्ञान के जरिए क्या लाभ उठा सकते हैं। एक बात जान लेनी बहुत आवश्यक है कि आत्मशक्ति को बढ़ाए बिना कोई भी महान कार्य पूरा नहीं हो सकता और ना ही जीवन को सार्थक किया जा सकता है, क्योंकि सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का मूल स्रोत चेतना आत्मशक्ति होती है। इच्छा शक्ति यदि निर्बल है तो पहलवान आदमी एक लड़के को भी परास्त नहीं कर सकता। हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा सा पैदल चलने में ही थक जाएगा। दार्शनिक सुकरात से किसी ने पूछा मुर्दा कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया जिसका मन मर गया। यहाँ मन से अभिप्राय इंद्रियजन्य वासना से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से है। यह आत्मशक्ति विद्युत निर्माण के यंत्र हैं जिसके चलने पर मशीन के सारे कलपुर्जे चलने लगते हैं। 80% नौजवानों के शरीर और मन का यदि हम एनालाइज करें तो वे अनुत्साही और निराशा से भरे हुए मिलेंगे। शरीर की यदि जांच करें तो उनमें कोई छोटा मोटा घुन ही मिलेगा, पर जवानों के नए खून को केवल एक छोटे से घुन के कारण अशक्त हम नहीं कह सकते। फिर क्यों उनके मुंह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं? क्यों किसी काम को करने की भीतर से उनके अंदर स्फुरना नहीं होती है? क्यों हर वक्त निराशा और आशंका की भावनाओं से वो घिरे रहते हैं? क्योंकि उनमें आत्मशक्ति आत्मविश्वास की कमी होती है। वो अपने बल को भूल गए हैं। जैसे हनुमान में समुद्र पार करने का बल था, पर वे अपने बल को भूल गए थे। जामवंत ने बताया था कि भूलो मत, तुम में अनंत बल है। जब उन्हें आत्मशक्ति का स्मरण हुआ तो सहज ही समुद्र को पार कर गए। मैस्मरिज्म इसी आत्मशक्ति की वृद्धि करने का एक सरल और अनुभूत उपाय है। जिस प्रकार से त्राटक या अन्य तरह की आकर्षण क्रियाएं की जाती हैं, वैसे ही मैस्मरिज्म से भी आत्मशक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कुएं से पानी निकालने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। पंप लगा सकते हैं, रहट चला सकते हैं, रस्सी में बांधकर घड़े से खींच सकते हैं। उसी तरह से कई अन्य तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। उन्हीं में से एक है मैस्मरिज्म। आप मैस्मरिज्म तत्व का अभ्यास करके अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसी बढ़ी हुई शक्ति के कितने लाभ हो सकते हैं ये गिनाया नहीं जा सकता। यदि बिजली आपके पास है तो आप उससे कई काम ले सकते हैं। कई तरीके की मशीनें आप उससे चला सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी काम में उस बिजली का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आत्मशक्ति एक आध्यात्मिक धन है। रुपए पैसे से हम जिस प्रकार अच्छी बुरी चीजें खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से इस आत्मिक धन का उपयोग भी हम कर सकते हैं। शरीर को बलवान किया जा सकता है, मन को सशक्त बनाया जा सकता है, मस्तिष्क की अनेक गुप्त प्रकार की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं, गहन आत्म तत्व की खोज की जा सकती है, ईश्वर दर्शन किया जा सकता है, अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। आत्म तेज और मनोबल इतना बढ़ाया जा सकता है जिसके बल पर सब प्रकार की सफलताएं खुद ही आकर्षित हो आएं। और तमाशा भी दिखाया जा सकता है, बाजीगरी भी की जा सकती है। पर जो लोग इस चंदन को चमड़ा काटने
की सिल बनाने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे हम नम्रतापूर्वक कहेंगे कि तमाशे एक से बढ़िया एक बनाए जा सकते हैं, पर आप मनोरंजन के लिए कोई दूसरा साधन चुन लीजिए। आप इसे दूसरों को लाभ पहुंचाने में उपयोग कीजिए। तो अगर आप मैस्मरिज्म को सीखना चाहते हैं तो आगे के वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।